मध्य प्रदेश कर्मचारियों के डीए-डीआर वृद्धि पर नए साल में कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में फिर वृद्धि, आदेश हुए जारी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, कर्मचारी पेंशनरों के लिए सौगात भरा होने वाला है नया साल, क्योंकि जनवरी 2025 से एक बार फिर कर्मचारी पेंशनरों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। हालांकि डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी यह एआईसीपीआई के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब तक जुलाई से अक्टूबर के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर के अंक आना बाकी। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई में 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया है। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान अब 2025-26 के बाद होने की संभावना है। 2025 में कितना बढ़ेगा डीए महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, तो एआईसीपीआई इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक में 144.5 और डीए का स्कोर 55.6% पहुँच चुका है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे और दिसंबर के अंक 30 जनवरी 2025 को जारी होने के इसके बाद तय होगा कि डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अनुमान है कि जनवरी 2024 से 3 से 4% वृद्धि हो सकती है। इसका ऐलान मार्च में होली के आसपास हो सकता है। यह वृद्धि 7वें वेतन की तरफ से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सैलरी 18,000 रुपये होने 3% डीए बढ़ने पर 540 और 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक इजाफा हो सकता है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीए में डीआर में बढ़ोतरी का कोल के सीजन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक सीपीआई के 12 महीने की औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए डीए ऐसा होता है कैलकुलेशन डीए प्रतिशत, तो आप साथियों से देख सकते हैं ध्यान से। पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए ऐसे होता है कैलकुलेशन डीए अलाउंस ऑफ द एआईसीपीआई इंडेक्स बेसिक सैलरी 2001 बराबर 100 पिछले 3 महीनों के लिए 126.33 और 126.33 गुणित 100। पेंशनरों के लिए सौगात भरा होने वाला है नया साल, क्योंकि जनवरी 2025 से एक बार फिर कर्मचारी पेंशनरों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। हालांकि डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी यह एआईसीपीआई के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब तक जुलाई से अक्टूबर के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर के अंक आना बाकी। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई में 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया है। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान अब 2025-26 के बाद होने की संभावना है। 2025 में कितना बढ़ेगा डीए महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, तो एआईसीपीआई इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक में 144.5 और डीए का स्कोर 55.6% पहुँच चुका है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है।
नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे और दिसंबर के अंक 30 जनवरी 2025 को जारी होने के इसके बाद तय होगा कि डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अनुमान है कि जनवरी 2024 से 3 से 4% वृद्धि हो सकती है। इसका ऐलान मार्च में होली के आसपास हो सकता है। यह वृद्धि 7वें वेतन की तरफ से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सैलरी 18,000 रुपये होने 3% डीए बढ़ने पर 540 और 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक इजाफा हो सकता है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीए में डीआर में बढ़ोतरी का कोल के सीजन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक CPI-IW के 12 महीने की औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए डीए ऐसा होता है कैलकुलेशन डीए प्रतिशत, तो आप साथियों से देख सकते हैं ध्यान से। पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए ऐसे होता है कैलकुलेशन डीए अलाउंस ऑफ द AICPI इंडेक्स बेसिक सैलरी 2001 बराबर 100 पिछले 3 महीनों के लिए 126.33 और 126.33 गुणित 100।